अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। अभी तक आपने पशुओं की रक्षा के लिए तमाम हिंदू दलों के कार्यकर्ताओं को लड़ते और अपनी जान पर खेलकर पशुओं को कटने से बचाते देखा होगा, लेकिन बुंदेलखंड के महोबा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पशुओं को ले जा रहे ट्रकों से अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि ये लोग हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों को रोकते हैं और संगठन की धौंस दिखाकर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। दरअसल एक ट्रांसपोर्टर ने अपने बयान से हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की पोल खोल कर रख दी। पशुओं के ट्रकों से अवैध वसूली किए जाने से हिंदू संगठनों में खलबली है, तो वहीं एक ट्रक ड्राइवर का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि वह जिले के एक थाना और चौकी में पैसे देकर गुजरता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से कानपुर, उन्नाव सहित अन्य जिलों में पशुओं को ले जाया जाता है। ऐसे में गायों की तस्करी ना हो, इसके लिए महोबा जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा समय समय पर ट्रकों को रोककर पशुओं को मुक्त कराया गया। पूरे प्रदेश में चले इस अभियान का सर्वाधिक असर चमड़ा उद्योग पर हुआ, जहां चमड़े की कीमत आसमान पर पहुंच गई और व्यापार बंद होने की कगार पर आ गए। तो सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए और कानपुर में भैंस के चमड़े की मांग बढ़ने लगी, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों से पशुओं को ट्रकों के जरिए भेजा जाने लगा, जिन पर हिंदूवादी संगठनों की नजर बनी रहती है और संगठन के कार्यकर्ता समय समय पर पशुओं को ले जा रहे ट्रकों को रोककर उन पर कठोर कार्रवाई भी कराते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लालची लोग विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल जैसे संगठनों में घुस गए और महोबा से गुजरने वाले ट्रकों को रोककर उनसे अवैध वसूली करने लगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक ट्रांसपोर्टर ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर जानवरों के ट्रकों से अवैध वसूली किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसके ड्राइवर का मोबाइल छीन लिया, जिससे उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। उन्होंने पैसे न देने पर जानवरों के ट्रकों को महोबा जिले से न निकलने की धमकी दी थी, जिसके बाद पशु व्यापारी ने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता द्वारा बताए हुए फोन पे नंबर पर देर रात 2 बजे के लगभग 20-20 हजार रुपए के 2 ट्रांजैक्शन किए। ट्रांसपोर्टर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यकर्ता उसे ज्यादा पैसे का देने का दबाव बनाकर बजरंग दल के ऊपर तक देने की बात कह रहे थे। ट्रांसपोर्टर ने बताया कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि एक बार और ये पशुओं को ले जा रहे ट्रक को रोककर 50,000 रुपए ले चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के इस अनैतिक कार्य से समूचे जिले सहित पूरे प्रदेश के हिंदूवादी संगठनों में हड़कंप मच गया है कि रक्षा की अब भक्षक बनकर पशुओं की तस्करी में दलाली खाने का काम कर रहे हैं। एक बात तो तय है कि पशु व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से इस कारोबार को अंजाम दिया जाता है। यही वजह है कि हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोग इनके ट्रकों पर अपनी गिद्ध दृष्टि रखते हैं। इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने बताया कि वह ट्रक द्वारा जानवरों को उन्नाव ले जाता है और महोबा जिले के श्रीनगर थाना और भट्टीपुरा चौकी पुलिस को ट्रक निकालने के एवज में पैसे देता है। हालांकि हम इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो सबूत हाथ लगे हैं उनसे स्पष्ट है कि जानवर लदी ट्रकों से कुछ लोगों द्वारा पैसा जरूर लिया जा रहा है। वहीं प्रांत गौरक्षा प्रमुख अवधेश शर्मा ने इस प्रकरण की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात की। उन्होंने पशु व्यापारी और ट्रांसपोर्टर से उक्त आरोपियों के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से पशु निकालने के पैसे लेने वाले ना तो संगठन के साथी और ना ही गौ सेवक हो सकते हैं। अब जरा ट्रक ड्राइवर का वायरल वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें वह बता रहा है कि कैसे थाने व चौकी में पैसे देकर ट्रक निकलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू कुरैशी। कहाँ के रहने वाले हो? दमोह की। क्या काम करते हो? ये भैंसों का। कहाँ से? दमोह से। कहाँ ले जाते हो? उन्नाव। अच्छा, जब ये आप ले जाते हो तो आपको कोई रोकता नहीं है? रोकते हैं तो श्रीनगर थाने में पैसे देते हैं और भट्टीपुरा में देते हैं। अच्छा, निकल जाते हो फिर? जी। कोई रोकता नहीं है तो? नहीं। अब हमारे पास गाड़ियां हैं तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और हमको कबरई वाले रोड से जाना पड़ता है, तो यहाँ पे
बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नाम बता के कुछ लोग गाड़ियों को रोकते हैं, ड्राइवरों के साथ मारपीट करते हैं और पैसा मांगते हैं और पैसा लेते हैं। तो क्या हुआ था आपके साथ अभी बीते रोज? हमारे साथ गाड़ी जा रही थी रात में, तो रात में लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच ड्राइवर को रोक लिया कड़ारी फाटक के आगे कबरई के पहले, और उसका मोबाइल छीन लिया, उसको चांटे मारे, फिर उससे बात करवाई। उससे कहा कि हम लोग बजरंग दल से हैं, दिखाओ गाड़ी में क्या है। उन्होंने गाड़ी खोल के देखी, तो इसके बाद गाड़ी में वो बोल रहे थे गाय है, वो थी नहीं उसमें। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हमको पैसा चाहिए, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में ऊपर पैसा जाता है। तो अब हमारा संपर्क ड्राइवर से टूट गया, उनने मोबाइल छीन लिया था, ड्राइवर के पास जो पैसे थे वो छीन लिए। फिर उसी नंबर से फ़ोन पे बात हुई, तो उनने एक फ़ोन पे नंबर बताया, अपना नाम मोनू चक्रवर्ती बताया, लेकिन फ़ोन पे वो नंबर जगदीश प्रजापति के नाम से शो कर रहा था मोबाइल जो उन्होंने दिया। और उसमें 20-20 हज़ार करके 2 बार में 40,000 रुपये उसमें डाले। 10,000 जो ड्राइवर के पास डीजल के लिए थे वो उनने छीन लिए और ड्राइवर का मोबाइल ले लिया। तो आपने इसकी शिकायत कहीं नहीं की? क्या लगता है आपको कि ये बजरंग दल के लोग हैं या कौन लोग हैं ये इस तरीके से? अब हम तो अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताते हैं, और एक यो उससे आते हैं स्कॉर्पियो से ब्लैक कलर की, उसका नंबर था UP 95W8827। प्रदीप सिंह हैं कोई, जिनकी वो गाड़ी है। और एक बार उन्होंने ठाकुर ढाबा पे भी गाड़ी रोक ली थी, खन्ना के पहले थोड़ी तब रही निकल के, तो तब भी 50,000 रुपये लिए थे। तो आपसे कितने बार ऐसा ये कर चुके हैं? 2-3 बार कर चुके, 2 बार का तो एग्जैक्ट वही है हमारे पास। आप पैसा क्यों देते हैं जबकि आप तो ट्रांसपोर्टर? अब इसलिए देना पड़ता कि गाड़ी से हमारा संपर्क टूट जाता है, गाड़ी कहाँ ले जाएं, क्या करें, बाहर के हैं हम लोग। तो अब ड्राइवर से उससे संपर्क टूट जाता है, वो अब ड्राइवर के फ़ोन से वो खुद ही बात करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, इसलिए हमको उन पे। कभी आपने महोबा पुलिस से शिकायत की इसकी? महोबा पुलिस से अब हम बाहर के हैं, तो अब उन गाड़ी ना निकल देंगे दोबारा से। उन्होंने कहा कि बजरंग दल और इसमें पैसा जाता है, देना पड़ेगा आपको, नहीं तो दोबारा यहाँ से आना नहीं। और अगर किसी से शिकायत की तो हम गाड़ी विथ गाड़ी के तुम्हें विथ माल की विथ गाड़ी की गायब कर देंगे। कर सकते हैं जिस क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं क्या जो आपने उनको पैसा दिया है? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं हम। दिखाइए जरा। जी जगदीश प्रजापति नंबर आ रहा है, कोई फोन आ रहा है। अच्छा जी तो फ्लाइट मोड में लगा लीजिए। ये 20,000 रुपये आपने हाँ, कब डाले हैं? जो उसमें टाइम और डेट आ रहा है ऊपर, तुरंत 10 मिनट बाद का दूसरा बता रहा हूँ। ये दिखाइए। ये 28 जुलाई 2024 1:57 के जो है दूसरा ट्रांजेक्शन, और वो 2 बज के कुछ मिनट का है जो पहले बताया। इस तरीके से ये हो रहा है। जी थोड़ा सा स्वाइप करिए दूसरा वाला। जी 1 मिनट। ये 2 बज के 3 मिनट का है। इसका अकाउंट नंबर भी है और हाँ जगदीश प्रजापति को जो पहुंच गया वो भी। हाँ हाँ जी, मोबाइल वो सब है उसमें। इसका मोबाइल नंबर नहीं दिखा? है ना इसमें मोबाइल नंबर जी लिखा ना नीचे 62। ये आपको किसने दिया था नंबर ये वाला? वो ड्राइवर के फ़ोन से उनने ही बात करी थी, उनने दिया था इस नंबर पे पैसे डलवाओ तब गाड़ी छोड़ेंगे। देखिए, आप लोगों के माध्यम से, मीडियम के माध्यम से अभी मुझको जानकारी मिली है कि किसी व्यापारी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि महोबा जिले के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा उससे पैसे की वसूली की जा रही है। वैसे तो समय समय पे हम लोग जो भी गौ तस्करी या गौकशी के ऐसे मामले होते हैं उसमें प्रखरता के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता अपना कार्य करते हैं, लेकिन अगर ये घटना आप लोगों के द्वारा और उससे कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, घटना प्रकाश में आई है, तो मैं उक्त साक्ष्यों को अपने प्रांत नेतृत्व को, अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को प्रेषित करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं के जिनके ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही की जाए। और जिले के भी अपने संगठन के लोगों से कहूंगा कि यदि आप लोगों ने अपने स्तर से जांच कर ली है
तो उनको अतिशीघ्र उनका निष्कासन किया जाए। और जिस व्यापारी ने इस प्रकार का आरोप लगाया है वो अब पुलिस में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए, ताकि ठीक ठाक जांच हो सके और हम उसकी जांच में उस व्यापारी का सहयोग करेंगे। इस तरह की जो भी खबरें हैं, ऐसे अगर किस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम लेकर के जिस किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह का अनैतिक कृत्य किया जा रहा होगा, आपराधिक कृत्य किया जा रहा होगा, हम उसको दंड दिलवाने में पूरा प्रयास करें।